शक्कर यानी कि चीनी किससे प्राप्त होता है? बोलो। चीनी किससे मिलता है? शक्कर मीन्स चीनी, शक्कर मीन्स चीनी। तो चीनी किससे मिलता है हमें? गन्ना, यानी कि बनता किससे है वो? गन्ना से। ठीक है। उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। तो गन्ना उत्पादन सबसे अधिक किस में होता है? उत्तर प्रदेश। गन्ना से और क्या बनता है? गुड़। क्या बनता है? गुड़। तो 3 क्वेश्चन होगा, यहां से याद हो जाना। गन्ना सबसे अधिक किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। गन्ना से क्या बनता है? गुड़ और चीनी। बंदर कैसा जानवर है? मांसाहारी, सर्वाहारी या शाकाहारी? तो बंदर एक शाकाहारी, क्योंकि हम क्या खिलाते हैं उसको? रोटी खाता। केला खाना पसंद है ना बंदर को? क्या खाना पसंद है? केला। तो कौन सा जानवर है? शाकाहारी। भोजन खाने से हमें क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो हमें एनर्जी मिलता है, ऊर्जा। क्या मिलता है? एनर्जी, ऊर्जा मिलता है। और क्या मिलता है? भोजन खाने से ही हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी चीज़ मिलता है। अलग अलग भोजन खाते हैं, एक भोजन खाते हैं क्या? क्या रोज़ हम एक ही भोजन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे? नहीं। हर दिन हमें अलग अलग प्रकार के भोजन खाने पड़ेंगे, तभी हमें हर विटामिन्स या मिनरल्स या कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स किस में? क्या खाने से? आलू खाने से मिलता है। हमें सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलेगी? क्या खाने से? आलू खाने से। रोज खाते हो? हाँ। मनुष्य एवं तिलचट्टा कैसा प्राणी है? सर्वाहारी। मनुष्य कैसा? सर्वाहारी। सर्वहारी, सबको खा लेता है। जानवर हो उसको भी खा लेता है, साग सब्जी पेड़ पौधा सबको खा लेता है, इसलिए सर्वाहारी है। तिलचट्टा भी वही है। तो तिलचट्टा और मनुष्य एक ही प्रजाति का। याद हुआ? चलो, पौधे श्वसन के समय कौन सी गैस निकालता है? कौन सी गैस निकालेगा? ऑक्सीजन निकालेगा। सही है। कौन सी गैस निकालेगा? ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और कौन सी गैस लेगा? ये तो निकालता है, लेता है कौन सा गैस? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है। याद हो जाएगा? तो 2 क्वेश्चन यहां से याद करने। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन की मात्रा हमारे कितनी है? 78। सबसे अधिक कौन सी मात्रा है वायु में? कौन सी गैस का? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? अब है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना? O2 कितना? 21% है। अगला है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03% है। और अन्य गैस है फिर। ठीक है। लेकिन हम अगर सांस भी लेंगे तो कौन सी गैस सबसे अधिक लेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन सबसे अधिक, वही तो घुसेगा हमारे नाक से। सबसे अधिक कौन सी गैस लेते हैं हम सांस? नाइट्रोजन। और फिर हम ये भी लेते हैं, लेकिन बदल जाता है। फिर हम कौन सी गैस छोड़ते हैं? अगर तुमसे पूछे सांस अगर हम लेते हैं तो मनुष्य जो सांस लेता है कौन सी गैस छोड़ता है? मनुष्य निकालता है कौन सी गैस? कौन सी गैस? CO2 निकालता है। कितना प्रतिशत निकालता है? तो 4% निकालता है। क्योंकि ये सब गैस को हमने लिया। ऑक्सीजन भी तो कुछ लेते होंगे हम, ऑक्सीजन भी लेते हैं, नाइट्रोजन भी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ जाता होगा। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन। ये सभी परिवर्तन होता है किसमें? कौन सी गैस छोड़ते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड। कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? 4%। याद रहेगा? चलो, पृथ्वी की चारों तरफ घिरी हुई वायु के परत को क्या कहा जाता है? जहां हम रहते हैं वो क्या है? एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं।
यहीं पे तो 78% क्या है, नाइट्रोजन। मछली किससे श्वसन यानी कि सांस लेती है, गिल्स से। किससे, गिल्स से। और ये क्वेश्चन इस बार आया था, आया था नहीं आया, चलो। तो मछली किससे सांस लेती है, गिल्स से। तो मनुष्य किससे लेता है, पीहू किससे लेती है, अरे मनुष्य किससे लेता है, नाक से नहीं, फेफड़ा होगा। वो बच्चे लोग पढ़ते हैं कि सांस केकरा से ले चाहिए, तो फेफड़ा से होगा आंसर, नाक नहीं होगा। ठीक है, किससे लेते हैं, ठीक है। फेफड़ा में क्या चैम्बर, हाँ ठीक है। जल को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिख लोगे, याद हो जाएगा। वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, जल वाष्प बन के वाष्पीकरण होकर के क्या बनता है, अरे जल वाष्प होकर के वाष्पीकरण होकर के क्या बनता है, वो बादल बनता है। बादल किसके कारण बनता है, जल के वाष्प होने के कारण बनता है। अत्यधिक वर्षा होगी तो क्या होगा, अत्यधिक वर्षा से क्या आती है, तो अत्यधिक बारिश होगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा भाई। बाढ़ कम होगा तो, अरे कम होगा तो बारिश क्या हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा भाई। अत्यधिक